इंट्रोवर्ट है। डरा दिया तूने मुझे। हाँ मैं हूँ एक इंट्रोवर्ट, बट तुझे कैसे पता चला? नहीं बस तू यहाँ अकेले बैठ कर कुछ लाइनें खींच रही और बाकी सब नीचे हैं इससे लिखा। पहली बात, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। दूसरी बात, मैं लाइनें नहीं खींच रही, मैं एनिमेशन कर रही हूँ। और आखिरी बात, तू मेरे कमरे में कैसे आई? दरवाजे से, क्योंकि वो खुला हुआ था। ओह, तो वीडियो शुरू होने से पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी इंट्रोवर्ट एनिमेटर होते हैं या सभी एनिमेटर इंट्रोवर्ट होते हैं? जीते 7 करोड़। हाँ मुझे नहीं पता। तो आप 7 करोड़ हार चुके हैं। बट तू 7 करोड़ लाती कहाँ से? मैं क्यों लाती? तूने अभी तो कहा 7 करोड़। ये सुनने में कूल लगता है, 7 करोड़। हाय। तो इतनी सारी कहानी के बाद तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ विद सम एंगर इश्यूज। सो ये तब की बात है जब मैं एक लाइन में खड़ी हुई थी। मुझे ये तो याद नहीं है वो किसकी लाइन, कैसी लाइन थी, बट हाँ मेरे आगे कुछ 5-6 लोग खड़े थे और मेरे आगे एक लड़की थी। तो मैं चुपचाप उस लाइन में लगी हुई थी। देन मैं नोटिस करती हूँ मेरे आगे वाली लड़की किसी को इशारे से बुलाती है और फिर वहाँ एक दूसरी लड़की आ जाती है। दोनों आपस में बहुत देर तक बात करते हैं। फिर क्या होता है, वो दूसरी लड़की लाइन के बीच में खड़ी हो जाती है। मतलब इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी, बट मैं कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगा कि अगर लाइन में एक लोग और बढ़ जाने से उतना कुछ नहीं होगा, शायद वो बेस्ट फ्रेंड होंगे। सो मैं लाइन में खड़ी ही रहती हूँ। एंड एज एन इंट्रोवर्ट मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाई, इंट्रोवर्ट वाली प्रॉब्लम। और मैं फिर से लाइन में खड़ी रहती हूँ चुपचाप अपनी बारी के लिए। बट फिर मैं नोटिस करती हूँ कि वो लड़की एक छोटी सी बच्ची को लाइन में घुसा लेती है। मतलब तुम लोग मेरे पेशेंस लेवल को चेक कर रहे हो या तुम्हें ये पता चल गया कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और तुम कुछ भी करोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बट फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर मैं लाइन में खड़ी ही रहती हूँ। नहीं, तुम्हें क्या लगा मैं उस छोटी सी बच्ची को जाके क्या कहूँ, ओए तू लाइन में क्यों खड़ी है, निकल यहाँ से? या फिर मैं उस बड़ी सी बच्ची जो मेरे आगे खड़ी थी उसको जाकर ये कहूँ कि तूने इस छुटकी को लाइन में कैसे घुसाया? हाँ सच में मुझे उसी दिन पता चला कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस लेवल है। मतलब मेरे आगे 2 लोग और बढ़ चुके थे और मैं और लेट हो रही थी लाइन में आगे जाने से। बट फिर भी मैं वहाँ चुपचाप खड़ी रहती हूँ। ओए सुन यहाँ। हाय कैसी हो? हाँ क्या हुआ? तेरी तो तू मेरी बात ध्यान से सुन। ये लाइन है कोई शादी का हॉल नहीं जहाँ तो सबको इनवाइट करे जा रही है, कभी इस छोटी सी बच्ची को तो कभी इस बड़ी सी बच्ची को। तुम्हारी वजह से मैं इतनी देर से लाइन में खड़ी हूँ बट एक कदम भी नहीं चल पाई, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ तुम किसी ना किसी को लाइन में घसीट दे रही हो। तो बस क्या मतलब मैं तो बस, अब ये मैं तो बस नहीं हम तो बस रह गया है क्योंकि तुमने इतने लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दिया कि मैं अभी तक आगे भी नहीं बढ़ पाई। तुम्हें क्या लगता है मैं सुबह से यहाँ पे टाइम पास करने के लिए खड़ी हूँ? मेरे पास बहुत सारे काम है, मुझे खाना होता है, सोना होता है, बट नहीं मैं सुबह से इस लाइन में लगी हुई हूँ। पर सुनो तो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बट अगर तुमने अब किसी को भी मेरे आगे खड़ा किया ना तो मैं इस पेपर से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हाँ तो इस पेपर से याद आया, मैं बैंक में थी किसी काम से, बट मैं कहीं भी रहूँ तुम्हें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, समझी तुम? पर तुमने पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं बस उसे हाय कह रही थी, मैं उसे लाइन में नहीं घुसा रही थी। हाँ आज बहुत गर्मी है ना? अब मुझे ऐसे भी मत देखो, ठीक है मेरी गलती थी, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी, बट फिर भी मेरे आगे अभी भी 2 लोग ज़्यादा थे। और पता है क्या, अगर आज भी मैं उस दिन को याद करूँ तो मुझे एम्बैरेस फील बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब क्या देख रहे हो, वीडियो खत्म हो गई। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बट कभी अलविदा ना कहना। ओके बाय।